नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल जीके नरेश में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक नंबर 4 मूल अधिकार के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो कितने प्रदान किए गए हैं? 7, 6, 5 या 8? तो कितने प्रदान किए गए हैं? वर्तमान में कितने हैं? 6। और मूलतः कितने थे? 7। तो संप्रति के अधिकार, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया है और एक विधिक कानून बना दिया गया है। तो वर्तमान में कितने बचे? 6। और मूलतः कितने थे? 7। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? भाग प्रथम में, भाग द्वितीय में, भाग तृतीय में या भाग चतुर्थ में? तो कौन से भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3 में, जो कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक हैं। कुल अनुच्छेद कितने हैं? 23, जो कि मूल अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, इस संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं? 20 हैं, 15 हैं, 23 हैं या 25 हैं? तो कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद हैं 23। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक कुल कितने अनुच्छेद हैं? 23। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं समस्त देशवासियों को, राज्य सरकार को, भारत के वयस्क नागरिकों को या केंद्रीय सरकार को? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, समस्त देशवासियों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, कि निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है, इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, यह हमें देखना है। तो कौन सा नहीं है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, भारत की प्रभुत्व बनाए रखने का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो कौन सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा भारत की प्रभुत्व बनाए रखने का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह तो अनुच्छेद 32 में दे रखा है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये 29 एवं अनुच्छेद 30 से संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक है। तो यह तो सभी मौलिक अधिकार से संबंधित हैं, जबकि भारत की प्रभुत्व बनाए रखने का अधिकार ये मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। एक तरफ सूची दे रखी है, एक तरफ उनसे संबंधित मूल अधिकार दे रखे हैं। तो अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? विधि के समक्ष समानता से है। तो ए में हो जाएगा 4, ए में 4। फिर है अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता का अंत। तो बी में हो जाएगा 1। तो पहली 4 फिर 1, तो 4 और 1। फिर है अनुच्छेद 21, तो अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो सी में हो जाएगा 3। फिर है अनुच्छेद 29, जिसका संबंध है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो पहला में क्या है? 4, फिर है 4 और 1, फिर है 3, फिर है 2। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नलिखित में से किस आधार समूह में कोई भेद नहीं कर सकता? मूल, धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग, लिंग, धर्म, मूलवंश या जाति, मूलवंश, जाति या उद्भव जन्म स्थान या धर्म, मूलवंश, उद्भव निवास? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक नहीं है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो कि उन्हें भी उपलब्ध है जो भारत के नागरिक नहीं है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 30। तो कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 14, विधि के समक्ष समानता, ये सभी को प्राप्त है, जो भारत के अलावा नागरिक हैं उनको भी ये
उपलब्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो कौन से में है? इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 16। किसकी पूछी है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 14 का संबंध है विधि के समक्ष समानता और अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता का अंत। इसमें पूछा लोक नियोजन में अवसर की समानता, जो कि अनुच्छेद 16 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर 1 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? क्या पूछा है? उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। तो अनुच्छेद 18 का संबंध किससे? समता का अधिकार से, स्वतंत्रता का अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, या सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 143। विधि के शासन की स्थापना तो कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, संविधान का 17वां अनुच्छेद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, या समता का अधिकार देता है, या अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, या संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है? तो संविधान का 17वां अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 25। तो सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद नंबर 15। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारत की संविधान के अनुच्छेद 16 सेकंड में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? जन्म स्थान, धर्म, उद्भव, योग्यता। तो किसका नहीं है? तो इसमें नहीं है योग्यता का। जन्म स्थान, धर्म, उद्भव का तो अनुच्छेद 16 सेकंड में है कि नागरिक को धर्म, मूलवश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास इन किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं घोषित किया जाएगा और न ही विभेद किया जाएगा। लेकिन योग्यता का कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो इसमें पूछा कि शब्द का उल्लेख नहीं है, तो योग्यता ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22। तो किस में है छुआछूत? है अनुच्छेद नंबर 17 में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारत की संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? भारत की संसद के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है, या राज्यपाल के पास है, या भारत का उच्चतम न्यायालय के पास है? तो किसके पास है ये शक्ति? है अनुच्छेद 32 के अनुसार भारत की संसद के पास है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के 19वें अनुच्छेद में मूलतः कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित थी? कितनी स्वतंत्रता सम्मिलित थी? 5 थी, 6 थी, 7 थी, या 9 थी? तो कितनी स्वतंत्रताएं शामिल थी? मूलतः पूछी है तो हो जाएगा 7, और वर्तमान में पूछता तब होता 6। तो इसमें पूछी है मूलतः, तो मूलतः थी 7 लेकिन वर्तमान में है 6, क्योंकि संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। किसको? संपत्ति के अधिकार को। तो वर्तमान में तो है 6 स्वतंत्रताएं और मूलतः थी 7। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी
किसी भी पेशे को चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 32(2), अनुच्छेद 14(5) या अनुच्छेद 16(6). तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 19(1), जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? समानता का अधिकार का, स्वतंत्रता का अधिकार का, शोषण के विरुद्ध अधिकार का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का। तो किसका उल्लंघन होगा? इसमें उल्लंघन होगा स्वतंत्रता का अधिकार का। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में, या संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि में, या लोक व्यवस्था, शिष्टाचार एवं सदाचार में, या उक्त सभी आधारों पर। तो इसका हो जाएगा इन सभी आधारों पर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 29(2) में ये विचार स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार पर निम्न युक्तिमन निर्बंध है, जैसे भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में, या न्यायालय में अवमान, मानहानि या अपराध उत्पीड़न। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? जीव और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अभिव्यक्ति का अधिकार बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है? दोषसिद्धि व्यक्ति के लिए अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के अनुसार अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण है कि किसी भी व्यक्ति को तभी सजा दी जा सकती है यदि वह उस विशेष समय में लागू नियम का उल्लंघन कर रहा है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 21 का संबंध है जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, या समानता के अधिकार से। तो अनुच्छेद 21 का संबंध है जीवन के अधिकार से। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है, या केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार है, या शिक्षा ही जीवन है, या सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि अधिकार एवं भारतीय संविधान में संबंधित मूल अधिकार के त्रुटिपूर्ण युग्म की पहचान कीजिए। इसमें क्या करनी है? त्रुटिपूर्ण, तो एक तरफ दे रहेगा शिक्षा का अधिकार, ये स्वतंत्रता का अधिकार है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। एक तरफ दे रखा है त्वरित सुनवाई का अधिकार, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। एक तरफ दे रखा है अल्पसंख्यकों का अधिकार है, ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। तो इसमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसमें त्रुटिपूर्ण है, त्वरित सुनवाई का अधिकार। त्वरित सुनवाई का अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 26। तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी का बिना कारण बताए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और किसी भी बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।
ये किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 22 में। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें हो जाएगा गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 से। तो ए में हो जाएगा 3, ए में 3 उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। फिर है धार्मिक मामलों की प्रबंध स्वतंत्रता, ये कौन से में दे रखी है? ये दे रखी है अनुच्छेद 26 में। तो बी में हो जाएगा अनुच्छेद 26। फिर है अल्पसंख्यकों भाषा का संरक्षण, ये कौन से में है? यह है अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की, ये है अनुच्छेद 29 में। तो सी में हो जाएगा ए। फिर है शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 क में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, 4, 1, 2, यानी 3, 4, 1, 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में है? तो कितने में है? क्या 3 या 4 या 5 या 2? तो कितने में है? 4 अनुच्छेदों में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 368। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अनुसार किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाने या जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में दे रखा है? अनुच्छेद नंबर 24 में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, मानवता, सदाचार। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मानवता, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निश्चित करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो कौन सा करता है इसमें? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक। और स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। और समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह है अनुच्छेद 32 में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ मूल अधिकार दे रखे हैं और एक तरफ अनुच्छेद। तो कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध, ये कौन से अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 24 में। तो इसका हो जाएगा 1 में 2। फिर है अंतःकरण की स्वतंत्रता, तो ये कौन से अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 25 में। तो बी में हो जाएगा 25। फिर है बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये कौन से में है? यह है अनुच्छेद 23 में। तो इसमें हो जाएगा सी में 1। फिर है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, तो ये कौन से में है? यह है अनुच्छेद 29 में। तो इसका हो जाएगा 2, 3, 1, 4। इसका उत्तर हो जाएगा 2, 3, 1, 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 17 छुआछूत का उन्मूलन, अनुच्छेद 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, अनुच्छेद 24 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा। तो अनुच्छेद 17 का संबंध छुआछूत का उन्मूलन, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 21 का संबंध जीवन व व्यक्तिगत
स्वतंत्रता की रक्षा, ये भी सही है। लेकिन अनुच्छेद 24 का संबंध प्राथमिक शिक्षा का अधिकार से नहीं है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21A में, ये बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है। फिर है अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा, ये भी सही है। तो इसमें पूछा है सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ये नहीं है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21A में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है और एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 300 क में सम्मिलित है। तो आज की क्लास हमारी लगभग 35 क्वेश्चनों की रही है, और इस टॉपिक से और भी जो प्रश्न बन रहे हैं उनकी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास हमारी कैसी लगी साथियों, यह हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद साथियों।